Hello बच्चों, let's read this question which says an infinite number of charges each of 1 microcoulomb are placed on the x-axis with coordinate x equal to 1, 2, 4, 8 and infinity. If charge of 1 coulomb kept at origin, then what is the net force acting on the 1 coulomb charge? तो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, राइट, जिस पे हमने ओरिजिन पे या x इक्वल टू 0 पर एक चार्ज रखा है जिसका मैग्नीट्यूड है 1 कूलम। ये +1 कूलम है, कुछ लिख नहीं रखा है तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव साइन के साथ होगा। और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 8, ऐसे इन्फिनिटी तक हर एक इन कोऑर्डिनेट पे एक चार्ज पार्टिकल इन्होंने रख दिया है, उसका मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रोकूलम इसका मैग्नीट्यूड है, और जो आपको पता होगा 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है, राइट। सबका मैग्नीट्यूड वही है, 10⁻⁻6 कूलम, 10⁻⁻6 कूलम, ऐसे जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, राइट। तो हमें पूछा गया है कि आखिर इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितनी लगेगी, नेट फोर्स हमें पूछी गई है। तो हमें यह पता होना चाहिए नेट फोर्स लगा कौन कौन रहे। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सारे चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएंगे, राइट। 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स लगा रहे होंगे। एक्चुअली जितने भी ये चार्ज पार्टिकल है ना, सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। आप इसको लोगे, 1 माइक्रोकूलम को लोगे, तो इसके अलावा जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे इस पे फोर्स लगा रहे होंगे। अगर आप यहाँ वाले चार्ज पार्टिकल को लोगे तो इसको छोड़ के जितने भी चार्ज पार्टिकल है वो सारे इस पे फोर्स लगा रहे होंगे। तो हमें नोटिस करना है अभी 1 माइक्रोकूलम को, तो हम केवल इसी की बात करते हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ताकि थोड़ा नोमेनक्लेचर इजी हो जाएगा। तो जो एफ ए है, जो फोर्स बाय पार्टिकल एट ए, चार्ज पार्टिकल एट ए होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, एफ ए, यानी फोर्स बाय पार्टिकल प्रेजेंट एट ए। और वो इधर क्यों होगा? क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, दोनों सेम चार्ज हैं, ये भी +1 कूलम और ये +10⁻⁻6 कूलम। इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है लेकिन आखिरकार है तो पॉजिटिव ही, तो इसलिए रिपेल कर रहा होगा। तो मैं एफ ए की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो एफ ए हमारे पास आ जाएगा के, Q1 यानी 1 कूलम, और Q2 यानी 10⁻⁻6 कूलम, और अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, जो कि है 1, क्योंकि ये x इक्वल टू 1 पर है, ये x इक्वल टू 0 पे है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 1, तो ये 1 स्क्वायर। ऐसे एफ बी अगर आप निकालोगे तो एफ बी आपके पास आएगा, के तो एज इट इज आना ही है, और Q1 1 हमें 1 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि उसी पे हम बात कर रहे हैं सारे फोर्स की, और Q2 ये भी हमेशा सेम रहेगा क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डिस्टेंस हमारे पास बदलेगी। ऐसे आप एफ सी की बात करोगे तो उसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4 स्क्वायर, राइट, ये 4 स्क्वायर बन जाएगा, राइट। और जैसे आप डी की बात करोगे, एफ डी, तो ये 8 स्क्वायर बन जाएगा। तो हमसे पूछा गया नेट फोर्स कितनी होगी, तो नेट फोर्स कितनी होगी, वो होगी एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, ऐसे इनफाइनाइट तक बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है। तो सबको हम टोटल कर लेते हैं। तो मैं अगर ये लिखूँगा तो ये बन जाएगा के, न्यूमरेटर में आप देखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻6, राइट, 1 इंटू 10⁻⁻6, तो वो 10⁻⁻6 ही हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर, प्लस अगला वाला देखेंगे तो k इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, प्लस k इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4 स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा, राइट। तो इसमें से मैं k इंटू 10⁻⁻6 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बाहर आ गया। जो अब बचेगा वो बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन 8 स्क्वायर, ऐसे ही चलता चला जाएगा, राइट। ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलेगा क्योंकि इनफाइनाइट चार्जेस हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। और हमारे पास ये तो है ही सही 10⁻⁻6, और बाकी हमारे पास ये कुछ सीरीज़ है जिसको मैं अभी लिख दूंगा आराम से, अभी स्पेस नहीं है। तो अभी मैं बाहर वाले को सोल्व कर लेता हूँ, ये बन जाएगा 9000, राइट, 9000 और इंटू कुछ सीरीज़। तो ये सीरीज़ है हमारे पास 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, ये जीपी में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इसका कुछ नहीं है, इनफाइनाइट जीपी है बस। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये 9000, और तो ये सीरीज़ है हमारे पास 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64। मैंने कुछ नहीं करा है, स्क्वायर को खोल दिया है बस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये 1/1 ही है, ये 1/4 हो गया, ये 1/16 हो गया, ये 1/64 हो गया, ऐसे ये इनफाइनाइट तक चलता चला गया, ठीक है। मैंने वही लिखा है बस, ये इनफाइनाइट तक ये चलता चला जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका रेशियो जो है वो हो जाएगा 1/4,
राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ये आपको पता होगा। तो मैं लगा देता हूँ ये, तो ये हो गया 9000 इंटू, ये हो जाएगा a यानी 1 और r इसका जो कॉमन रेशियो है वो है 1/4, तो ये हो जाएगा 9000 इंटू 4/3 जो कि हो गया 12000। अब 12000 ऑप्शन में है, हाँ जी बिल्कुल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, अगर आप देखेंगे तो कूलम्ब्स लॉ लग रहा है, हर एक चार्ज पार्टिकल अपना अपना फोर्स लगा रहे होंगे। तो अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोल सकते हैं कि वो लग रहा है, क्योंकि हर एक पार्टिकल अपना इंडिविजुअल फोर्स लगा रहा है, बस उसको एड अप करना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको जीपी का सम निकालना आना चाहिए, नहीं तो कोई बोल दे भाई कि यहाँ तक तो कर लिया, इसके बाद सम कैसे निकालें, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।